हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं 12 साल की एक बच्ची के लिए एक ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो ये हमारा ऊपर जो है ये एक कुर्ती रहेगी जो कि ए लाइन शेप में रहेगी, और ये नीचे हमारा जो ये दामन रहेगा ये तिरछे वाले शेप में रहेगा, और नीचे हम इसका सर्कुलर प्लाजो बनाने वाले हैं। तो इसके लिए कुर्ती का मेज़रमेंट इस तरह से है, जिसकी लंबाई है 22 इंच और इसका चेस्ट 26 इंच का है। वेस्ट इसकी 22 इंच की है और हिप 28 इंच का है। बैक गला हम 2 इंच का और फ्रंट गला 3.5 इंच का देने वाले हैं। शोल्डर 12 इंच है, आर्म होल इसकी 12 इंच है। और प्लाजो इस का मेज़रमेंट इस तरह से है, जिसमें लंबाई 30 इंच की है, कमर 22 इंच की है और हिप इसका 28 इंच का है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें इसकी लूजिंग देकर इसका रेडी नाप तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसका तैयार नाप लिख लिया है। इसकी लंबाई में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो 22 + 3 हो जाएगा 25 इंच का। और इसकी चेस्ट में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि गला इसका हम बोटनेक बनाने वाले हैं, तो ये 30 इंच का सीना हो जाएगा। और इसकी कमर में हम 3 इंच की लूजिंग देने वाले हैं, क्योंकि बच्ची है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा रहेगा तो ही उसे अच्छा लगेगा। तो ये 22 और 3 ये 25 इंच इसका कमर हो जाएगा। और इसके लिए मैं ए लाइन शेप में इसे कटिंग करने वाली हूँ, तो इसके लिए हिप का मेज़रमेंट हमें नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से इसकी कटिंग करने। तो इसकी कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास ये एक दुपट्टा है, जिससे कि मैं ऊपर का इससे टॉप पार्ट बनाने वाली हूँ। और इसके अंदर के लिए ये लाइनिंग मैंने ये क्रेप का कपड़ा लिया हुआ है, और इसी का हमारा सर्कुलर प्लाजो भी बनेगा। तो सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए ये हमारे पास ये 3.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें हमारा कुर्ती और प्लाजो दोनों निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। फिर इसे हमें इस तरह से इसे ट्रायंगल में इसे मोड़ना है। यहाँ कोने से लेकर इसे ट्रायंगल शेप में इसे हमें मोड़ना है। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप अपने कपड़े का दे दिया। इस तरह से कपड़े को ट्रायंगल शेप में देने के बाद अब हम इसमें निकालेंगे इसका, सबसे पहले इसकी कमर निकालेंगे। तो इसकी कमर निकालने के लिए हमें लेना होगा हिप का साइज़। तो हिप हमारा है 28 इंच का, तो हम 28 का 1/4 लेंगे। तो 28 का 1/4 यानी कि 7 इंच, और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ कॉर्नर से सीधा इस तरह से टेप को रखते हुए जहाँ भी हमारा 8 इंच आता है, हम वहाँ पे इस तरह से सीधी एक लाइन बनाते हैं। अब हमें इसे सीधा नहीं कट करना, हमें इसमें इसे राउंड में कट करना। तो इसे राउंड में कट करने के लिए हमें पहले यहाँ से मेज़रमेंट को बराबर करना होगा। तो इस लंबाई को बराबर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसकी लंबाई नापते हैं। इसकी लंबाई कितनी है कि ये करीब है 11.5 इंच। तो हमें इसी तरह से सभी जगह से 11.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरह से इसे गोलाई में शेप देना है। अब हम इस गोलाई को नापते हैं, हमारा ये 8 इंच आता है या नहीं। तो ये हमारा 8 इंच से ज़्यादा है, तो हम इस गोलाई को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 8 इंच पे। तो ये हमारी कमर हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हम जब भी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो इससे हम 1/2 इंच ऊपर ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा राउंड शेप में है। जब ये खुलेगा अपना नाप ये बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये कमर की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसमें इसकी लंबाई निकालने वाले हैं। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए इसकी लंबाई है 30 इंच की। तो हमें ऊपर इसके बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़कर हम इसकी लंबाई लेते हैं। 30 इंच हमारी लंबाई है, तो हम इसे 32 इंच में लेते हैं, क्योंकि ये हमारा अम्ब्रेला है। तो थोड़ा सा अगर बड़ा छोटा होगा तो हम उसे छांट कर बराबर कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ 32 इंच इसकी लंबाई हम यहाँ निशान लगाते चल जाएंगे। टेप को इधर खिसकाते हुए जाना है।
और नीचे हमें इस तरह से निशान लगाते जाना है। तो इस तरह से निशान लगाते लगाते हमें इस कॉर्नर तक आना है। इस तरह से निशान लगाते हुए हमें इस कॉर्नर तक आना है। ये हमारा यहाँ पत्ती साइड यहाँ हो रहा है। अब हम इसे इस तरह से मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसमें इसका आसन निकालेंगे, यानी कि क्रोच एरिया निकालने का हमारा हिसाब होता है हमारा हिप का 1/4 प्लस 2.5 इंच। तो हिप हमारा 28 इंच का है, तो 28 का 1/4 हो जाएगा 7 इंच। हिप का 1/4 और प्लस इसमें 2.5 इंच हम करेंगे, तो ये हमारा हिप हो जाएगा 9.5 इंच का आसन हो जाएगा। अब हम यहाँ से 2 इंच अंदर आते हैं, 2 इंच अंदर, और यहाँ से हमें सीधी लाइन एक खींच देना है। फिर हमें यहाँ शेप देना है, इस तरह से गोलाई में एक शेप देना है। तो ये हमारे आसन का शेप हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से ये सर्कुलर प्लाजो की हमारी कटिंग हो गई, मगर हमें इसे थोड़ा सा कम घेर में रखना है। तो थोड़ा सा कम घेर में रखने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, हमें यहाँ से इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देनी होगी। तो ये हमारा घेर थोड़ा कम हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी हमारा घेर ज़्यादा है, तो इसे घेर कम करने के लिए हम इसे आसन की तरफ से इसकी कटिंग कर देते हैं। जैसे अगर हम इतना कटिंग करके अगर हम निकाल दें तो ये हमारा घेर इतना हो जाएगा। तो इतना घेर बच्ची के लिए काफ़ी है। तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी, तो ये हमारा घेर इसका कम हो गया। अब इसे हम इस तरह से देखते हैं, तो हमारा कुछ जो भी बड़ा छोटा होगा हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग हो गई। अब हम इसमें कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है और अब हम इसमें कुर्ती की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इसकी लंबाई लेते हैं। तो लंबाई हमारी 22 इंच की है, तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 24 इंच इसकी लंबाई लेते हैं। शोल्डर हमारा है 12 इंच का, तो 12 का आधा हम 6 इंच में निशान लगाते हैं। एक निशान हम लगाएंगे इसका कमर का निशान हम 12 इंच पे लगाते हैं। और एक ये चूंकि ए लाइन है, तो ए लाइन में हमें हिप के नाप, इसे हम बोट नेक में बनाने वाले हैं और ये हमारा स्लीवलेस रहेगा। तो इसमें हम गला रखेंगे 3 इंच का, और यहाँ से हमें आर्महोल की गोलाई देने से पहले हम इसे 1/2 इंच डाउन करेंगे। और ये हमारा स्लीवलेस है, तो हम इसे आर्महोल हम इसमें रखते हैं 5.5 इंच का। आर्महोल की गोलाई दे देते हैं। ये गोलाई के लिए हमने 1 इंच शेप देने के लिए लिया हुआ है। अब हम इसमें चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिर हम इसमें कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा है 25 इंच का, तो 25 का 1/4 हो जाएगा 6.25, और इसमें हम 1.5 इंच की इसमें भी हम मार्जिन लेते हैं, और इसे हम ए शेप में कटिंग करने वाले हैं। तो इसे इस तरह से निशान लगा देना है, और ए शेप में कटिंग करने के लिए हमें इस कॉर्नर तक इस तरह से शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसमें शेप देंगे। तो इसे शेप देने के लिए हम इस तरह से इसे खोल लेते हैं, और खोलने के बाद हमें यहाँ 4 इंच इस तरह से ऊपर उठा देना है। 4 इंच ऊपर उठाने के बाद हमें यहाँ से इसे इस तरह से कट कर देना है।
अब हम इसे मेन फैब्रिक में रखकर इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस अस्तर को रखकर इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर देते हैं। तो इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे 3 इंच मेन फैब्रिक का कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए जिस तरह से हमारा अस्तर है हम उसकी कटिंग उसी तरह से इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से मेन फैब्रिक में हमने इसकी कटिंग कर दी है और अब आइए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर में दोनों तरफ के आगे पीछे के दोनों अस्तर में कपड़े को हमें चिपका लेना है। और चिपकाने से पहले हम इसके फ्रंट पार्ट में, ये स्लीवलेस है तो इसमें हल्की से हम इसकी छटाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने अस्तर के साथ इसे अटैच कर दिया है और साथ ही नीचे हमने अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और अब हम इसमें इसका गला बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बैक गले को मैंने पट्टी से बनाया हुआ है और फ्रंट गले को मैंने इस तरह से बकरम से बनाया हुआ है। तो आइए अब इसके हम शोल्डर की सिलाई करते हैं। इसके शोल्डर को जॉइंट करने के बाद अब हम इसके आर्म होल में पट्टी लगाकर इसे फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसके दोनों आर्म होल में पट्टी हमने अटैच कर दी है और अब हम इस मार्किंग से दूसरी तरफ भी मार्किंग करके इसकी फिटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसकी फिटिंग करके इसका नीचे हमने मोड़ लिया है अब है और अब हम इसमें ये जो हमारी पाइप वाली लेस है इसके नीचे नीचे इसे लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लेस लगाने के बाद हमारी सुंदर सी कुर्ती बनकर तैयार है। और आइए अब हम इसका प्लाजो बनाना सीखते हैं। प्लाजो बनाने के लिए हम इस तरह से दोनों पैरों के आसन को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे सबसे पहले एक तरफ इसकी और दूसरे तरफ इसकी हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों तरफ के आसन की सिलाई करने के बाद अब हम इसे इस तरह से नीचे नीचे इस कोने से इस कोने तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आसन और दोनों पैरों में सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे नीचे फोल्ड करेंगे। तो इसे नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए फ्रेंड्स चूँकि ये राउंड में है, अगर हम इसे एक ही बार इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। तो पहले हम इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करते हैं। एक बार फोल्ड करने के बाद फिर हमें दूसरी बार इसे मोड़कर फिर फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसके नीचे भी इसे मोड़कर सिल दिया है। बहुत ही फिनिशिंग से इसकी सिलाई हुई है फ्रेंड्स। अब आइए अब हम इसके कमर में इसकी इलास्टिक लगाते हैं। तो इलास्टिक लगाने का हमारा हिसाब ये है कि हमारा जितना भी कमर होता है हम उससे 4 इंच कम इलास्टिक लगाते हैं। तो इसकी कमर है 22 इंच की, तो हम उससे 4 इंच कम यानी कि हम 18 इंच का इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इलास्टिक लगाने के लिए मैंने इलास्टिक ले लिया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच की है। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, जितनी हमारी कमर है उतना ही ये कपड़ा है, उससे केवल ½ इंच ज़्यादा है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये लंबाई चौड़ाई में हमारी ये 4 इंच की पट्टी है। तो इसी पट्टी में हम इलास्टिक को अटैच करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इलास्टिक अटैच करने के लिए ये मैंने पट्टी को इसमें पूरे राउंड से इसकी सिलाई कर दी है और अब हमें इसे इस तरह से ऊपर से ½